अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो में हम बेसिकली बी फार्मेसी फार्म डी का चैप्टर फर्स्ट जो है फार्मास्यूटिक्स का उसको डील करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे कि फार्मास्यूटिक्स का जो है वो इंट्रोडक्शन क्या है। आज की वीडियो में आप फार्मास्यूटिक्स के बारे में डिटेल से इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सारी चीजों के बारे में सीखेंगे जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पूरे सिलेबस में बी फार्मेसी के या डी फार्मेसी के बायो फार्मास्यूटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके माइंड में एक कंसेप्ट बनेगा कि इस सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। फार्मास्यूटिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्म डी का या बी फार्मेसी का, और ये रिलेट करता है हमारी जो मेडिसिन होती हैं, जो हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की जो दवाइयां बना रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपको सब्जेक्ट चाहिए, जिसपे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, वो है फार्मास्यूटिक्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी और एग्जिस्टिंग ड्रग्स इनटू डोजेज फॉर्म फॉर सेफ एंड एफिकेशियस यूज। मीन हमारी जो फार्मास्यूटिक्स है वो फार्मेसी की वो ब्रांच है जो कि न्यू केमिकल एंटिटी, मीन आपने अगर कोई न्यू केमिकल एंटिटी डिस्कवर की है, कोई न्यू ड्रग डिस्कवर की है, या आपके पास कोई पुरानी एग्जिस्टिंग फार्मूले मौजूद हैं, तो उनको जो है डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो सेफली और एफिकेशियस वे में हमारे पेशेंट को मिल जाए, उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है फार्मास्यूटिक्स में कि हमारे पास अगर कोई न्यू ड्रग डिस्कवर हुई है, सपोज वो पाउडर फॉर्म में है, तो वो पोटेंट या प्योर ड्रग है। तो प्योर ड्रग जो है हमने ये एज सच तो ऐसे खा नहीं लेनी कि पाउडर अगर हम वो खाएं और हमें उससे आराम आ जाए, ऐसा नहीं होता। हमें अपने इस ड्रग के साथ कुछ एक्सिपिएंट्स को ऐड करना होता है और इसको कन्वर्ट करना होता है डोजेज फॉर्म में। मीन हम जो दवाई खा रहे होते हैं, चाहे वो टैबलेट है या कैप्सूल है या सिरप है, उसको हम बोलते हैं डोजेज फॉर्म। अब डोजेज फॉर्म क्या होता है? डोजेज फॉर्म बेसिकली होता है फिजिकल फॉर्म ऑफ अ ड्रग इन विच इट इज डिलीवर्ड एट द साइट ऑफ एक्शन। मतलब वो फिजिकल फॉर्म जिसमें हमारा कोई भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं डोजेज फॉर्म। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे, ये मेरे पास एक डिस्प्रीन का जो ब्लिस्टर है या स्ट्रिप है, इसके अंदर जो टैबलेट है, ये टैबलेट है डिस्प्रीन की टैबलेट। तो टैबलेट को अगर आप निकाल के देखें तो ये जो टैबलेट एक होगी हमारे पास, इसके अंदर सिर्फ हमारा हाली एपीआई नहीं होगा, हमारा एपीआई के साथ जो इसके है वो अदर एक्सिपिएंट भी मौजूद होंगे। और ये इतनी बड़ी टैबलेट हमारे पास बन के सिर्फ डिस्प्रीन की या एस्प्रीन की नहीं आई, इस एस्प्रीन के साथ हमने डिफरेंट एक्सिपिएंट भी ऐड किए हैं जो कि इसको सोलुबलाइज करा रहे होंगे, इसको डिसइंटीग्रेट कर रहे होंगे। इसमें हमने बाइंडर्स भी डाले हैं, डिसइंटीग्रेट भी डाले हैं, डायलमेंट भी डाले हैं। ये सारी चीजें जो एक्सिपिएंट हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, या हमने अपने एक पाउडर एपीआई से अपनी इस टैबलेट को कैसे बनाया है, इस सारे अमल को समझने के लिए जब हमें जो सब्जेक्ट चाहिए होता है, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिक्स के साथ अगर हम देखेंगे फार्मेसी क्या होती है, तो फार्मेसी की जो डेफिनेशन है वो होती है आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। तो फार्मेसी जो है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, फार्मा कौन सा, जिसका मतलब होता है ड्रग, मेडिसिन या पॉइजन। तो आपको समझ आ गई होगी कि फार्मास्यूटिक्स में हमने अपनी सारी जो डोजेज फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, दवाइयां कैसे बनती हैं हमने उसके बारे में पढ़ना है। अब डोजेज फॉर्म कितनी तरह की होती है? मेनली बेसिकली 3 टाइप की डोजेज फॉर्म होती है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म या फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। जैसे मेरे पास ये टैबलेट है, ऐसे ही आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में सिरप होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, या फिर अगर सेमी सॉलिड में आए तो क्रीम्स होती हैं या ऑइंटमेंट्स होती हैं। अब ये सारी डोजेज फॉर्म कैसे बनेंगी, हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, हम इनको कैसे बना रहे होते हैं, इनके डिफेक्ट्स कैसे आ रहे होते हैं, उनको कैसे ओवरकम कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे स्यूटिक्स के अंदर, मीन फार्मास्यूटिक्स के अंदर। अब फार्मास्यूटिक्स की ब्रांचेस कौन सी होती है? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी होती है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिजिकल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरोपेडेंस, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग होती है, और बायो फार्मास्यूटिक्स होती है। मेन फर्स्ट सेमेस्टर में ही नहीं सिर्फ आप फार्मास्यूटिक्स को पढ़ेंगे, अगले आने वाले सेमेस्टरों में भी आप फार्मास्यूटिक्स को पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके बाद अगर आपने जॉब करनी है, फील्ड में जाना है, तो आपके जो सबसे ज्यादा काम आएगा सब्जेक्ट वो फार्मास्यूटिक्स की ही होगा।
तो फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम सिलेबस को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, मेन फार्मास्यूटिक्स के साथ साथ हम देखेंगे कि जो इसकी हिस्ट्री थी फार्मेसी की वो क्या होगी। फिर हम देखेंगे डोजेज फॉर्म्स क्या होती है, डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, हम उनके प्रोसीजर्स के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे होते हैं पेपर के अंदर, कौन से टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपको वो भी बताए जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे पोजोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं पोजोलॉजी को, और सबसे मेन टॉपिक जो होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होता है कि चाइल्ड डोज या पेडियाट्रिक की जो डोज है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो चैनल पे नए अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली सारी वीडियो जो है वो मिले बी फार्मेसी या डी फार्मेसी के सिलेबस से रिलेटेड, मेन फार्म डी के सिलेबस से रिलेटेड, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और मेरी वेबसाइट farminform.com लाजमी से विजिट कीजिएगा। फार्मेसी करने के बाद जब आपने फील्ड में जाना है तो यहाँ पे आपको इस चैनल पे इंटरव्यू से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी नजर आएगी, आपको वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे जो आपको जाके जॉब में पूछे जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वेबसाइट farminform.com लाजमी से विजिट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।